साधना विशेषता जिसे हम कहें गुरु महाराज की महान देन वो ध्यान है। ध्यान सब बहुत छोटा सा है ध्यान, लेकिन वास्तव में बहुत दर्शन के साथ है, एक फिलॉसफी साथ लगी हुई है। ध्यान हम जहाँ पर हैं वहाँ से हमें उठाकर हमारी मंजिल तक पहुँचा देता है। ध्यान वो प्रक्रिया है जो हमारे तन मन सबको निर्मल करती हुई हमें जीवन का श्रेयस प्रदान करा सकता है। वो चीज़ गुरु महाराज थी। ध्यान क्या है, इसका काम क्या है, यह हमें कहाँ तक पहुँचाएगा, विचार करेंगे। ध्यान अक्सर हम जानते हैं भाई ध्यान से काम करना, ध्यान से पढ़ना, बाजार जा रहे ध्यान से जाना, ये रोजाना का हमारा ध्यान का ये बच्चा पढ़ता है, कहते हैं ध्यान से पढ़ो। परीक्षा में पेपर देता है भाई ध्यान से पेपर देना। ये ध्यान जो कॉमन है हमारे रोजाना जीवन में आता है, वो ध्यान क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा वायु लेती है, सांस लेते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, नासिका से प्राणायाम वायु, इस त्वचा से स्पर्श। ये 5 इनके इस धर्म हैं ज्ञानेंद्रियों के। ध्यान का काम ये है, जो ध्यान हम करना चाहते हैं वो इससे अलग है। इस ध्यान में क्या होता है, जो हम ध्यान करते हैं रोजाना, मन जिस इंद्रिय पर होता है वो इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। मेरा मन आँखों पर है, यही आँखें छोटी छोटी देख लेती हैं। मेरा मन कानों पर है, तो कान हल्का शब्द कहीं पर आ रहा है सुन लेता है। जिस इंद्रिय पर मन होता है वो सक्रिय हो जाती है, सूक्ष्म दृष्टि से प्राप्त सुन लेती है। लेकिन जिस ध्यान के लिए हम आप यहाँ बैठे हैं, वो ध्यान क्या है? ये ध्यान है जहाँ हम अपने मन को इन इंद्रियों से हटा करके स्वयं में केंद्रित करते हैं। मन से कहते हैं भाई तू इन चक्रों मत पड़, तू अपने में केंद्रित हो। ध्यान वो है जो अपने में केंद्रित कराता है। ध्यान से प्राप्त क्या होगा? जैसा हम जानते हैं, मैं 5-8 खंड लिखे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यदि हमें जीवन मंजिल प्राप्त करनी है, इन 8 अंगों पर जाना होगा। ये 8 अंग हमारी यात्रा के स्टेशन हैं। यम होगा, नियम होगा, आसन होगा, प्राणायाम होगा, प्रत्याहार होगा, धारणा होगी, ध्यान होगा, समाधि होगी। ये हमारे 8 स्टेशन, इन पर जाना होगा और हम करना भी पड़ता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। मन बहुत चंचल है, जैसे पारा बहुत चंचल होता है। करना क्या है? शांत करना है। उन्होंने कहा मन का संबंध शरीर से भी होता है, तो पहला काम ने कहा आसन करो, स्थिर बैठो,
दूसरा काम क्या, अंदर जो हमारी हलचल होती है प्राणवायु की, उस संयम में करना, प्राणायाम। इससे आगे धारणा और प्रत्याहार, जहाँ हम इंद्रियों के विषयों से मन को दूर कर दें। मन जो आंखों देखता है उसे कभी बंद कर दे, सुनता है बंद कर दे। इन सब से हट करके तो अपने में संयमित हो जा, ये हमें करना होता है। अक्सर हम कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बाहरी तीन चीज़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि बिना इसके हम अपने जीवन का ध्येय प्राप्त कर जाएं, मन का संयम हो जाए, संभव नहीं है। गुरु महाराज ने क्या किया, उन्होंने कहा कि बड़ा सिद्धांत दिया कि जरूरी नहीं कि आसन आप बैठने का प्रयास करें, घंटों बैठने का प्रयास करें। आप देखते हैं, कुछ सीरियल आप देख रहे हैं, आपका मन लग रहा है, घंटा कब बीती है मालूम नहीं पड़ता आपको, सांस आ रही है नहीं आ रही ये भी नहीं मालूम पड़ता। ऐसा ना कहा भाई इन चक्करों में मत पड़ो, ये सरल तो उपाय हम तो देते हैं इसका। क्या है? ध्यान। ध्यान एक सरल उपाय है जिससे मन का निग्रह होगा। ध्यानम निर्वसय मन। ध्यान क्या है? जो हमारे मन को निग्रह कर दे, निर्विषय कर दे, कोई विषय नहीं रहे। विषय नहीं रहेगा, जो हम प्राणायाम प्रत्याहार से कर रहे थे वो अपने आप हो जाएगा। ध्यान में बैठेंगे और मन लगेगा, आसन अपने आप हो जाएगा। ध्यान में जाएंगे तो ये भी नहीं मालूम पड़ेगा सांस चल रही है या नहीं चल रही है, प्राणायाम अपने आप हो जाएगा। और ध्यान वो चीज़ है जो बिन बाहरी क्रियाओं की जरूरत नहीं है। ध्यान करते रहेंगे तो उनसे ये मन जो है निग्रह होगा, मन अपने में शांत होगा। शांत होकर क्या प्राप्त होगा? ये मन के विषय नहीं रहे तो जो यम कहा गया है, सत्य अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये 5 चीज़ आप स्वतः ही आ जाएंगे। ध्यान क्या करता है? एक बीज आपके अंदर पड़ा है, ध्यान उस बीज को नष्ट कर देता है। जैसे चना आप खेत में डाल नहीं होगा, स्वभाव उसका अपने का, लेकिन भून दें उसे तो नहीं होगा। ऐसे ही ये ध्यान क्या करता है? मन को निग्रह कर देता है, निर्विषय कर देता है। प्रत्याहार बाहर से नहीं करना होता, प्रत्याहार स्वतः ही हो जाता है। उसके बीज नहीं रहते। मेरा आसन ठीक, प्राणायाम हो रहा है, प्रत्याहार हो रहा है, धारणा हो रही है, ध्यान हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। करना क्या? मन को निर्विषय कर देना। मन निर्विषय हो जाएगा तो अपने में केंद्रित हो जाएगा, तो न आँख की दृष्टि देख पाएगा, न कान से सुनने की जरूरत पड़ेगी उसे, न इनकी इंद्रियों से काम करने की जरूरत पड़ेगी। स्वतः ही मन निग्रह हो जाएगा उसका। एक बार सुंदर सिद्धांत दिया उन्हें, बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत दिया कि भाई जरूरत नहीं है कि उन चीज़ों को ऐसे करें, इस सरल तो उपाय एक ध्यान करो। उन्हें हमेशा ये कहा भाई ध्यान में बैठो, न उन्हें ये कहा झूठ मत बोलो, न उन्हें ये कहा चोरी मत करो, न उन्हें ये कहा कि ऐसा मत करो। ये कोई नेगेटिव बात उन्होंने नहीं कही। मैंने देखा परम पूज्य पंडित महाराज को कोई संपर्क आया, उन्हें भगवान ध्यान सुबह शाम किया करो। ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो, अरे भाई ये खराब है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक बार की बात है, वो बाहर बैठे लिखते थे अक्सर धूप में, जारी दिनों में। एक व्यक्ति आया,
शराब पिए हुए था। कब से कहा भाई ठीक है बैठो, कुल्ला कर लो पहले। वो गया, कुल्ला करके बैठ गया। उसने कहा कि साहब मुझे में शराब की आदत पड़ गई है, मैं यहाँ पी के आया हूँ, ऐसी आदत छूटती नहीं। परिणाम क्या हुआ, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे बच्चे भी छूट गए सब। अब मैं अकेला रह गया हूँ, कोई धंधा नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, जीवन में मेरा दुर्लभ हो गया है, छूटती भी नहीं। बहुत प्रयास करता हूँ, 2 दिन नहीं पीता हूँ, 3 दिन फिर भी लगता हूँ, 4 दिन नहीं पीता हूँ, 5 दिन फिर भी लगता हूँ, छूटती भी नहीं। कारण एक उसके बीज पड़ गया आपके अंदर, जड़ निकल आई है उसमें, कितना ही प्रयास कर जाएगा नहीं। पर कोई बात नहीं, आप ध्यान किया करो और ध्यान में ये विचार कर लिया करो, मेरे गुरु बैठे और मैं बैठा हूँ, बस ऐसा मन दिया। वह ध्यान कर लिया करो, ध्यान यही कि मेरे गुरु बैठे, मैं बैठा हूँ। वो चला गया, 6 महीने फिर आया, बोला मुझे पहचान नहीं, मैं आपके पास पहले आया था, अब मेरी पत्नी मेरे साथ, मेरी नौकरी लग गई, मेरा जीवन बन गया। हुआ क्या, केवल मात्र ध्यान से ही वो उसकी जो अंदर जड़ें थी वो जड़ गई और सहज में हिसाब से प्राप्त हो गई। ऐसे ही हमें आवश्यक नहीं कि बाहर के हम प्रयास करें काम को लोभ में उठाने के लिए या जीवन सत्य अहिंसा से लाने के लिए कोई प्रयास करें, हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये ध्यान ही स्वतः ही आपको उस अवस्था में ले जाएगा जहाँ जीवन सत्य भर जाएगा आप में। वो चीज़ हमारे गुरुमा ने दी कि भाई ये वो चीज़ है जो सहज में आपको वहाँ से वहाँ पहुँचा देगी, जो सिर प्रदान करा देगी। वही ध्यान की साधना हमने आपने की है। अक्सर शिकायत करते हैं ध्यान लगता नहीं है, लेकिन कहीं पर भी हम देख लें गुरुमान ये नहीं कहा कि मन को रोको, ध्यान कर, बैठो भाई, तुम्हारा का बैठना है। बस सुंदर तरीका दिया ध्यान का कि भाई तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, तुम सामने बैठ जाओ खाली। ये तुम्हारा मन लगता है नहीं लगता है, श्रद्धा है या नहीं है, मैं ये भी नहीं कर सकता विश्वास करो, ये भी नहीं मैं कहता। एक ही बात कहता हूँ, इंसान बैठ जाओ। तो ये मेरा काम है तुम्हारे मन को निग्रह करना, तुम्हारे जितने वो हैं इन शांत करना, तुम्हें और आगे ले जाना, ये मेरा काम है। जैसे हम देखते झाड़ी में बैठ जाते, धूप में बैठ जाते, काम क्या है धूप का, गर्मी देना। गुरु काम क्या है, हमारे विकारों को नष्ट कर अपनी कृपा भर देना। कोई उन्होंने कहा कि मेरे सामने बैठ जाओ, प्रकाश वो चीज़ निकल ली उसे लो। तो ये चीज़ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी शायद हम सोचा भी नहीं है। एक महान देन परमात्मा गुरु महाराज की है तो ध्यान है। मैं उदाहरण दूँ, गुरु एंथोनी एक आया करते थे, इंग्लैंड के थे, रहने वाले थे। कुछ दिन बाद आए तो भाई साहब रामायण पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा 12 साल में हमारे प्रमाण बदल जाते हैं, जिस विचार में रहते हैं विचार पक्का हो जाता है। उसने कहा 14 साल से मैं आ रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं आया, जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। उन्हें पूछो पंडित महाराज से, तो पंडित महाराज तो बेड पर थे। उन्होंने पूछा कि एंथोनी आया है, ये कह रहा है कि भारत में 14 साल हो गए, मुझे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा मान पर जब बैठ जाएंगे, पर उससे कहा घरे इसे क्या मुझे मालूम क्या परिवर्तन, मैं जानता हूँ क्या परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही वास्तव में गुरु महाराज कहा करते भाई हम तो आँख में पट्टी बांध देते हैं, साथ आँख पट्टी बांध देते हैं और ले चलते उसे नहीं मालूम पड़ता कब मनों में कोष पार हुआ, कब विज्ञान में कोष पार हुआ, कब ज्ञान में कोष में आया, उसे कुछ नहीं मालूम पड़ता। लेकिन जब मंजिल पहुंच जाता है तो पट्टी खोल देते हैं, तब वो देखता है अरे भाई मैं वही हूँ,
जिसको इतनी कामनाएं भरी थी? क्या मैं वही हूँ जिसका भी जीवन ऐसा गंदा था? क्या मैं वही हूँ? अरे कहाँ चले गए सब? ऐसे उन्हें पट्टी बांध देते हैं, वहाँ खोलते हैं। इसलिए चले चलें, चले चलें, चलो वेद, चलो वेद, चले वेद, चले वेद, चलते चलो, चलते चलो, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। पर पूज्य पंडित महाराज ने सुंदर बात लिखी है, इस मार्ग पर चलेंगे तो आपको लोग सम्मान करेंगे, इस मार्ग पर चलेंगे तो रिद्धियाँ आवेंगी, सिद्धियाँ आवेंगी, अनेक प्रलोभन आपके सामने आएंगे। यदि आपने कोई स्वीकार कर लिया, मार्ग छूट गया आपका। कुछ भी स्वीकार नहीं किया, चलते रहे, चलते रहे। हम तो लिखते हैं कि यदि आप उनके चरणों देख चलते गए तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ अच्छे ऋषि महात्मा नहीं पहुँच पाए हैं। गुरु वो नहीं जो आपको पीछे छोड़ दे, गुरु वो है जो जीव को ईश्वर बनाता है। आप ईश्वर भर देगा गुरु। करना क्या? चलना। देखो मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, तो आप वहाँ पहुँचेंगे किसी देखा नहीं, सुना भी नहीं होगा। और आप स्वयं देखेंगे, भाई मैं वही हूँ जिसके मन विचार कितनी गंदगी थी, आज मेरे मन में कोई गंदगी नहीं, साफ मन, सबके लिए प्रेम मेरे हृदय में भरा हुआ है। वो चीज़ हमारे गुरुमाँ ने दी है। यदि हम बैठते रहेंगे, ये क्रिया करते रहेंगे, वह सरलता से जीवन को श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। उन्हीं गुरुमाँ प्रार्थना है, जैसे हैं उनकी शरण में आ गए हैं, उन दरबार यहाँ बैठे हैं, उनसे प्रार्थना सब पर